अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है। आज मैं वीडियो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ईद से कुछ दिन पहले की वीडियो है जब शॉपिंग करने हम लोग गए थे, क्योंकि पूरा रमज़ान में बाहर नहीं गई हूँ और लास्ट डेज़ में 2-3 दिन गई हूँ और बहुत बुरा हाल हुआ है गर्मी से। जब धूप बहुत तेज़ थी और रोज़ा रख के निकलना बहुत मुश्किल। सबसे पहले कपड़े लेने थे। लोग पहुँच के जुनैद जमशेद के, मुझे हुरैन के लिए वहीं से देसी जो कपड़े होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। वहाँ पे एक बच्चा हुरैन को मिल गया, उसको लड़ियाँ शुरू करती तो लेकिन हुरैन के लिए मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ से, क्योंकि एक तो सिंपल थे और सिंपल का 4000 से रेट स्टार्ट था। बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो चुकी हैं बच्चों के कपड़ों की, बड़ों की भी। तो फिर वहाँ से मैंने अपने लिए लिया था, हुरैन के लिए नहीं लिया। हुरैन का फिर हमने दूसरी जगह से लिया था। मैं ज़्यादा नहीं वीडियोस बना सकी क्योंकि एक तो हुरैन बीमार थी और उसके साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत जगहों पे गए हैं लेकिन वीडियो नहीं बन सकी। ये नेक्स्ट डे की है कि इसके कपड़े भी ढूंढने थे। एक सूट ले चुकी थी, दूसरा लेना था और फिर ये उसी चक्कर में हम लोग आए हुए थे पेपरलैंड में, बीच ट्री पे। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए थे, बहुत मज़े के थे। वहाँ से मैंने एक सिर्फ ड्रेस ली है जो स्टार्टिंग में दिखाया, वो आगे जाकर मैं दिखाती हूँ शॉपिंग। मैंने स्क्रंचीज़ भी ली थी और मुझे लगता है कि ब्रांड्स पे स्क्रंचीज़ की प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन ये पेयर था तो ज़रा रीज़नेबल लगा मुझे। एक मुझे यहाँ पे ड्रेस अच्छा लगा लेकिन उसकी बैक बिल्कुल नंगी थी और वो हुरैन की एज से स्टार्ट ही नहीं था, वो बड़ी बच्चियों की एज के था। ये वाला ड्रेस, ये वाला बहुत प्यारा कलर, लेकिन मतलब ये कपड़ा भी बहुत मोटा था और साथ ही बड़ी बच्चियों के लिए। ये वाला मैंने लिया हुरैन का। साथ ये 2 स्क्रंचीज़ नहीं है इसके साथ मैच करके। जूते इसके साथ का मुझे बिल्कुल नहीं मिले, पता नहीं वो मुझे मिल भी सकेंगे या नहीं। मुझे ब्राउन कलर चाहिए जैसा ड्रेस में है। और साथ ही चूड़ियाँ लेने आ गई थी मैंने सेट बनवा लिया था क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा था कलर, तो मैंने कहा जैसे भी हो सकता है दे दें जो अच्छे लग जाएँ। ये उससे भी अगले दिन की वीडियो है जहाँ पे जूता लेने गए हम लोग, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था जूता हुरैन के लिए। मुझे फर्स्ट स्टेप पे ये जूता मुझे बहुत प्यारा लग गया था, तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ वापस जाके, क्योंकि मुझे था खुद सा ले लूँ या कुछ और ले लूँ, लेकिन जो ना मिल ही नहीं रहे थे जूते, मुझे पसंद ही नहीं आते बच्चों के। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ऑफ लगा हुआ था, जूते काफ़ी पड़े हुए थे, मैंने क्लिप्स बना ली। तो जूते मैंने फिर वाइट वाला ले लिया और इनका एक मैंने चप्पल ली थी घर पहनने के लिए, वो पिक्चर अटैच कर दूँगी। और एक और लिया है जैसे ये कोल्हापुरी है, इस तरह का लिया है। तो उसके मैंने ज़्यादातर इस बार लॉन के कपड़े रखने हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। टी शर्ट्स वगैरह अवॉइड करूँगी, अगर कोई अच्छा लगे स्लीवलेस में तो ले लूँगी, लेकिन इस वजह से मैंने जूता वो लिया ताकि घर में ना उन कपड़ों के साथ भी वो पहन सके। तो ये लिया है सूट मैंने ईद का और इन्हें फर्स्ट डे पहन लिया है। मैं पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी। तो ये है टिपी टोज से जाके मैंने ये लिया था और ये मुझे ऑफ पे मिला, हाफ़ प्राइस पे, वरना तो बच्चों के कपड़ों के 7,000 4,000 से स्टार्टिंग है। ये क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। कपड़ा कितना सा यूज़ होता है और उसकी इतनी प्राइसेस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हैरी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। और ब्रांड्स की एक चीज़ इतनी मुझे हंसी भी आई है, गुस्सा भी। घर आके मैंने देखा कि देखिए बटन उन्होंने ब्लैक धागे से लगाया हुआ है। सूट का कलर देखो और धागा कौन सा यूज़ किया हुआ है। खैर ये इसको मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन ये कल उसने पहना था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरा ना बहुत दिल था कि मैं इस तरह का कुछ उसे पहनाऊँ, ये जो भी इसे कहते हैं गरारा शरारा। तो ये मैंने ले लिया फाइनली कि चलो कुछ इस तरह का भी पहने डिफरेंट सा। तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये, बहुत ज़्यादा। इसके साथ मैंने वो जूता लिए, खुद सारे लेना चाहती थी लेकिन उसके बाद में नहीं पहना, उसको गर्मी लगेगी, तो इसलिए मैंने कहा वो लूँ जो बाद में पहने भी। तो उस वजह से जूता फिर मैंने वाइट कलर का लिया है, वो मैं आगे दिखाती हूँ अभी। टिपी टॉप से बहुत अच्छे कपड़े थे। इस बार कुछ आया ही नहीं हुआ था अजीब से नेट के और रेशमी, तो वो मैंने नहीं लेने थे। मुझे गर्मियों का था कि जो गर्मियों के हैं ना वो लेने जो आगे काम आए। वो कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं लेती जो एक दो पहन के संभाल देने पड़े। मैं वो चीज़ें नहीं करती, वो काम बिल्कुल भी नहीं करती। इतनी महंगाई है, ऊपर से आप कपड़े लो और फिर उसके बाद उनको संभाल दो, कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे कपड़ों का। तो जूता जो मैंने हुरैन को पहना के चेक किया था, इसका ना इलास्टिक लूज़ नहीं है, बहुत टाइट है। उसको मैंने खींच के थोड़ा सा लूज़ किया क्योंकि वो तंग हो रही थी हुरैन। हालांकि इससे बड़ा अगर मैं लेती तो बहुत बड़ा होता जूता। ये इसको बड़े साइज़ ही आते हैं, लेकिन इलास्टिक की वजह से पाँव और आगे जा रहा था तो उसको तंगी हो रही थी। खैर उसको मैं सेट कर लूँगी। उसने कल पहना है ये जूता, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी बाकी भी जो वाइट इस तरह के कपड़े होंगे उस साथ ये पहन लेगी गर्मियों में, तो इसलिए मैंने इस तरह के ही जूते प्रेफर किए। सैंडल्स मुझे मिले नहीं अपनी पसंद के, अभी भी मैं ब्राउन ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा कहीं पे भी। तो अगर मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसके साथ उसने पहन लिए थे, अंदर वैसे भी नज़र नहीं आने थे। तो साथ मैंने एक ये नेकलेस लिया था, पहनाना याद नहीं रहा इसको, लेकिन मैं इस तरह के इसको पहनाती रहती हूँ। हम दोनों ही पहन लेती हैं इकट्ठे दूसरे के। अभी हमारी वो एज नहीं हुरैन की आई ना, मेरा तुम्हारा वाली थोड़ी बड़ी होगी तो फिर हम लड़ेंगे, ये मेरी चीज़ है तुम्हारी चीज़ है। तो खैर ये वाला लिया था। एक और 2 रिंग्स मैंने अपने लिए ले ली थी। वैसे ही बंदा पहन लेता है जब कपड़े पहने हो ईद वगैरह की। ग्लासेस साइड भी पड़ी हैं, ये भी मैंने देखी हुई थी और मैंने कहा मैंने लेनी है, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने चांद रात जो थी ना, जब तब हम लोग जब गए हैं ना, तो मैंने जो रहता था वो सब कुछ लिया है। बस ये हुरैन का पहला ड्रेस है जो मैंने लिया है। ये रिंग्स हैं जो मैंने 2 ली हैं अपने लिए। आ रही आपको जूता जो मैंने लिया है हुरैन के लिए, ये भी घर में जो जितने भी उसके कपड़े हैं उनके साथ चल सकता है अगर उसने पहनना हो। तो मैंने कहा ज़रा देसी इस बार उनके कपड़े सारे देसी होने हैं, तो जूते भी इसी तरह के हों जो अच्छे लगें। दूसरे ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। अब ये वाला मैंने लिया है, ये लॉन्ग ड्रेस जैसे होता है ना, फ्रॉक टाइप सा। इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है लेकिन मतलब लॉन्ग है। बड़ा साइज़ लेती हूँ हमेशा हुरैन का, क्योंकि उसे एग्जैक्ट साइज़ नहीं आता अपनी एज का। ब्रांड्स के साइज़ के बड़े इशूज़ होते हैं।
खैर ये जो हॉकी सा पैकेट है ना, इसके अंदर उन्होंने स्क्रंचेस डाल के दी हुई हैं, बहुत ही मुझे प्यारी लगती हैं। मुझे दराज पे अक्सर नज़र आती थी बड़ों की, लेकिन वो मुझे नज़र आई ना बच्चों की, तो मैंने ले ली बीस ट्री से। तो ये है ड्रेस, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। इसके ऊपर जिराफ लग रहा है, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों किस बात का। तो ये मैंने लिया ऊपर से ना, जैसे वो टी शर्ट का कपड़ा होता है वैसा, नीचे से ना थोड़ा कॉटन टाइप है। तो मुझे था कि वो ना हो मोटा या गर्म कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, लॉन हो जितनी तो उतना अच्छा है, लेकिन ये ड्रेस मुझे इतना अच्छा लग गया। और ये इसकी खाला की तरफ से हम साथ जूते लेते, लेकिन जूते मिले ही नहीं, तो ये मैंने पहनाया नहीं है अभी उसको, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कंप्लीट करूँगी तो है। टाइट्स वो कह रहे थे ले लें, लेकिन मैंने टाइट्स नहीं लिए, क्योंकि गर्मी मैंने टाइट्स उसको नहीं पहनाती। पजामा पहनती है लॉन का, या फिर अब जब छोटी सी निक्कर पहनती थी, अब देखूँगी अगर मुझे ठीक लगा। ये दे लिए हैं स्क्रंचेस, देखें कितने अच्छे मैच करें, ये मैं भी पहन सकती हूँ, चोरी करूँगी तो जो है अगर ये बहुत लॉन्ग हुआ तो इस साथ मैं इसको निक्कर पहना दूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है पजामा ही सिलाई कर दूँगी या फिर टाइट्स पहननी पड़ेंगी, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, तो वो नंगी टांगे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा हो तो इशू नहीं है, शॉर्ट्स पहन ले इशू नहीं है। ये मैंने लिया था अपना जे रॉड से सूट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इरादा कर लिया था मैं चली हूँ यहाँ से, मैं नहीं कुछ पसंद आ रहा, लेकिन फिर वैसे ही मैंने देखा टू पीस, तो टू पीस देख रही थी मैं, तो मुझे उनमें बहुत अच्छा लग गया। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग शर्ट है और साथ प्लाजो है, और कपड़ा इतना हल्का मज़ेदार। मैं ना बहुत साल पहले जे रॉड से ही शॉपिंग करती थी, फिर उन्होंने कपड़ा ना बारीक कर दिया, तो तब से मैंने कपड़े लेना छोड़ दिए थे इनसे। हुरैन के मैं लेती थी, लेकिन अपने नहीं लेती थी। फिर अब इतने सालों के बाद मैंने यहाँ से लिए अपने लिए, तो इसमें से ना परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, और पता नहीं कौन सी परफ्यूम इन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं इनसे पूछूंगी और फिर मैं वो परफ्यूम लूँगी। ये दुपट्टा मैंने मैच किया, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं है मेरा दिल नहीं आ रहा। मैं पहन चुकी हूँ इसको, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जाके कहीं और से पता करूँ, किसी बाज़ार वगैरह से। तो जो ब्लू सा दुपट्टा और उसके अंदर ना जिंक कलर का इस तरह से कलर हो तो मैं ले लूँ, अगर मिल गया मैं ले लूँगी, तो मैं उसके साथ फिर उसको पहना करूँगी। मैंने ये ली थी, मुझे बहुत प्यारा कलर लग रहा था। सर मेरा हाथ आगे से ये चौड़ा है और बाजू पतला है, तो मैंने फिर साइज़ ये लिया था, तो राइट हैंड में पहनने में बहुत मुश्किल हुई, लेफ्ट में मैंने पहन लिया था। खैर मैंने कलर मुझे पसंद था, बाद में इसे थोड़ा बड़ा साइज़ भी ले लूँगी, लेकिन ये भी मैं पहन लूँगी। इससे ये होता है ना कि चूड़ियाँ इधर उधर नहीं जाती। ये मैंने लिए थे छोटी छोटी सी झुमकियाँ, इसी के साथ मैच करके मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये बहुत बड़े नहीं मुझे अच्छे लगते, ना मेरे से पहने जाते, कान ख़राब हो जाते हैं फ़ौरन से मेरे। तो मैंने ये वाला लिया था क्योंकि ये बहुत से सूट्स के साथ चल जाता है कलर ना, मैं इस वजह से लेती हूँ। मैं स्पेसिफिकली नहीं लेती कि ईद के तो इस कपड़े के साथ ये लूँ वो लूँ, मैं देखती हूँ कि आगे भी जो चीज़ काम आए। तो फिलहाल तो जूते सारे मेरे पुराने टूट पुट होते रहे हैं, सालों से मैं यूज़ कर रही थी, तो ऐसा ऐसा मैंने नया लेने शुरू कर। ब्लैक भी था स्टाइलो पे, इस पर जूते बड़े मज़े के आए हुए हैं। तो ये मैंने चूड़ियाँ हुरैन की ली थी इस ड्रेस के साथ, ये मैंने बाद में क्लिप अटैच की है, क्योंकि पहले मुझे याद नहीं रहा। ये कलर चेंज करके मैं देख रही थी कि कौन सा कैमरे में ज़्यादा बेहतर आ रहा है, क्योंकि कलर फिर रियल नहीं आता। ये खैर सारी थी ईद की शॉपिंग, और कुछ आगे गर्मियों की भी अभी मज़ीद करनी है, जो मैंने कपड़े सिलाई किए हैं वो भी दिखाने हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यही दिखाना था। ईद मुबारक दोबारा से सबको, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कपड़े दिखाऊँगी इंशाल्लाह।